हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं हॉर्नर सिंड्रोम की। तो देखिए हॉर्नर सिंड्रोम ये क्या होता है, पीछे भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए जब हम बात किए थे कि ये पिपिलरी कंट्रोल में मियोसिस और मिड्रियासिस की। मियोसिस डायरेक्ट हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और यहाँ पे स्फिंक्टर पिपिलाई मसल वर्क करती है। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। ये डायरेक्ट एडिंगर ओस्वाल्ड न्यूक्लियस से निकलता है और ये सिलियरी गैंग्लियन के थ्रू ये शॉर्ट सिलियरी नर्व के जरिए ये देखिए ये स्टिमुलेट कर देता है। पता चला ब्रेन से ब्रेन में ही फाइबर रह जाते हैं, इस वजह से मियोसिस में हॉर्नर सिंड्रोम का कोई रोल नहीं है। और जहां हम बात करें मिड्रियासिस की, तो मिड्रियासिस में देखिए यहाँ पे T1 से फाइबर निकलते हैं, ठीक है। तो पता चला ब्रेन से फाइबर पहले T1 पे जाते हैं, फिर T1 से ये निकलते हैं, फिर ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के जरिए ये आते हैं सर्वाइकल गैंग्लियन में, और फिर सर्वाइकल गैंग्लियन से ये आई तक आते हैं, ठीक है, डायलेटर पिपिलाई। तो इसका पाथवे देखिए बहुत लंबा है, ठीक है। तो इस पाथवे में अगर कहीं ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो पता चला हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई है हमारे फेस की, ये ब्रेक हो जाती है। अब कहीं पे भी ब्रेक हो सकती है, इस वजह से हमारे फेस का जो सिंपैथेटिक स्टिमुलाई है या सिंपैथेटिक फंक्शन होता है, ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। इस वजह से हमको मियोसिस एनहाइड्रोसिस वगैरह देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम वही बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि सिंपैथेटिक डीनर्वेशन ऑफ फेस, तो फेस का जो होता है ये सिंपैथेटिक डीनर्वेशन हो जाता है। और जब सिंपैथेटिक डीनर्वेशन होगा तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए हमको टोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे पी साइलेंट है, ठीक है। तो हमको टोसिस देखने को मिलेगा। तो टोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए सुपीरियर टार्सल मसल जो है ना, ये सुपीरियर टार्सल मसल, ये देखिए यहाँ सुपीरियर टार्सल मसल है, ये सप्लाई होती है हमारी देखिए सिंपैथेटिक फाइबर से, ठीक है। तो सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाई होती है, और जब हॉर्नर सिंड्रोम होगा तो सिंपैथेटिक स्टिमुलस या सिंपैथेटिक फाइबर ये डिनर्वेट हो जाएंगे, जिस वजह से ये टार्सल मसल नीचे आ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं टोसिस, ठीक है। तो हमको टोसिस देखने को मिलेगा। स्लाइड ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, तो आईलिड जो होगी ये स्लाइड ड्रूपिंग हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। ये पहली चीज़ हुई। और दूसरा होता है मियोसिस, हमको मियोसिस देखने को मिलेगा। मियोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये सिंपैथेटिक चेन जो होती है ये आती है लॉन्ग सिलियरी नर्व के जरिए पिपिलरी डायलेटर मसल पे, और पिपिलरी डायलेटर मसल का काम क्या होता है कि ये पीपल को डायलेट कराती है, ठीक है, मिड्रियासिस कराती है। और जब मिड्रियासिस नहीं होगा तो मिड्रियासिस का उल्टा मियोसिस है, तो हमको मियोसिस देखने को मिलेगा, पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़ क्या है, एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस हमको देखने को मिलेगा। एनहाइड्रोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए सिंपैथेटिक चेन जो होती है ये फोरहेड के स्वेट ग्लैंड को और फेशियल स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो जब ये डिनर्वेट हो जाएगी तो स्वेट ग्लैंड पे सप्लाई नहीं आएगी, सिंपैथेटिक सप्लाई, इस वजह से हमको एनहाइड्रोसिस देखने को मिलेगी। तो ये कि एनहाइड्रोसिस, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग देखने को मिलेगी, एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैशिंग ऑफ अफेक्टेड साइड ऑफ फेस। तो अफेक्टेड साइड ऑफ फेस में हमको फ्लैशिंग भी एब्सेंट देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है हॉर्नर सिंड्रोम में। और ये देखिए एसोसिएट विद लीजन अलोंग द सिंपैथेटिक चेन। तो सिंपैथेटिक चेन इसमें देखिए तीन होते हैं, ठीक है। एक देखिए ये फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन और थर्ड न्यूरॉन। तो देखिए किस में हमको क्या लीजन देखने को मिलेगा, उस वजह से हमको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो पता चला किसी में भी अगर हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसको हम हॉर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। तो तीन चीज़ें या तीन जगहों पर हमको लीजन देखने को मिलेगा जिस वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होगा। पहले बताया गया कि फर्स्ट न्यूरॉन, तो फर्स्ट न्यूरॉन देखिए हाइपोथैलेमस से लेके यहाँ देखिए यहाँ तक है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से लेके यहाँ तक का फर्स्ट न्यूरॉन है, और इसमें क्या होगा, पोंटाइन हेमरेज। तो पोंटाइन हेमरेज अगर हो रहा है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होगा। और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में हमको देखने को मिलेगा। और स्पाइनल कॉर्ड लीजन अबाउट T1 से ऊपर कोई स्पाइनल कॉर्ड लीजन हो रहा है तो भी हमको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, तो ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम अगर T1 के ऊपर हो रहा है तो ये हॉर्नर सिंड्रोम कॉज करेगा। इसके साथ साथ देखिए लेट स्टेज ऑफ सेरिंगोमाइलिया, तो सेरिंगोमाइलिया भी अगर है तो ये सेरिंगोमाइलिया लेट स्टेज में ये हॉर्नर सिंड्रोम कॉज करता है। तो ये फर्स्ट न्यूरॉन जो है ये इफेक्ट होगा, इस वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हुआ। और दूसरा हम बताएं, देखिए सैटेलाइट गैंग्लियन कंप्रेशन बाय पेनकॉस ट्यूमर। तो पेनकॉस ट्यूमर क्या होता है कि लंग के एपेक्स का जो ट्यूमर होता है इसको हम पेनकॉस ट्यूमर बोलते हैं। और हम यहाँ पे पीछे बता चुके हैं कि ये देखिए जब इसके हम पाथवे की बात किए थे कि ये ट्रेवल करता है सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के साथ नियर द लंग एपेक्स। तो लंग के एपेक्स के पास से ही ये सेकंड न्यूरॉन ये जाता है, और जब लंग के एपेक्स में यहाँ पे ट्यूमर होगा ना तो ये सेकंड न्यूरॉन को ये ब्रेक कर देता है, इस वजह से हमको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि सेकेंड न्यूरॉन में क्या होगा, सैटेलाइट गैंग्लियन कंप्रेशन हमको देखने को मिलेगा पेनकॉस ट्यूमर में, इस वजह से हमको जो है हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये दूसरा कॉज हुआ। और उसके बाद फिर थर्ड न्यूरॉन की बात की गई, तो ये थर्ड न्यूरॉन देखिए, ये थर्ड न्यूरॉन है, ठीक है। ये देखिए ये सिंपैथेटिक प्लेक्सिस जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अलोंग जो गई है, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड न्यूरॉन में क्या, कैरोटिड डायसेक्शन। तो कैरोटिड आर्टरी के पास से जा रही है, जब कैरोटिड डायसेक्शन होगा तो हमको जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की वजह से या थर्ड न्यूरॉन की वजह से
हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा और ये पेनफुल होता है। और इसमें देखिए क्या होगा, एनहाइड्रोसिस इज यूजुअली एब्सेंट। इसमें एनहाइड्रोसिस जो होगी यूजुअली एब्सेंट होगी। क्यों एनहाइड्रोसिस यूजुअली एब्सेंट होगी? क्योंकि फेशियल स्वेट ग्लैंड, ये देखिए यहीं से बिल्कुल इसके फाइबर अलग हो जाते हैं। इस वजह से अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये फाइबर जो होंगे सिंपैथेटिक, ये वर्क करेंगे, इस वजह से फेशियल स्वेट ग्लैंड अपना वर्क करेंगे, इसी वजह से एनहाइड्रोसिस यहाँ पे एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो हमारा ये आज का टॉपिक हॉर्नर सिंड्रोम का कंप्लीट हुआ और इसमें हम बात कर लिए कि यहाँ पे हमको प्रोटोसिस देखने को मिलेगा, प्रोटोसिस नहीं बल्कि टोसिस, ठीक है, और मियोसिस देखने को मिलेगा और एनहाइड्रोसिस देखने को मिलेगा। इसका हम पूरा मैकेनिज्म बात कर लिए और यहाँ पे लीजन की बात की कि लीजन सिंपैथेटिक चेन में कहाँ देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट न्यूरॉन पे भी देखने को मिल सकता है, सेकंड में भी देखने को मिल सकता है और थर्ड में भी देखने को मिल सकता है। और थर्ड में जब होगा तो एनहाइड्रोसिस ये एब्सेंट होगी, यानी हाइड्रोसिस या स्वेटिंग ये होगी। ठीक है, थर्ड न्यूरॉन में अगर लीजन हो रहा है तब। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करते हैं ऑक्यूलर मोटिलिटी की।